हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज हम के लिए लेके एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी का नाम है द अंकल। इस मूवी में एक पैरालाइज लड़की होती है जिसका सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो बिना और आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक एफसी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका आधा शरीर पैरालाइज होता है। इसका फ़ायदा शहर के बहुत से लोग आके उसके कमरे में उठाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती। इसके पेरेंट्स की मौत बहुत पहले हो चुकी है। अब कुछ सालों से चर्च के दो लोग आके इसका ख्याल रखते हैं। इनमें से एक का नाम केम और एक का नाम मिस्टर जायोन है। जायोन उसे बहुत ही परेशान करती है और उसे खाना भी टाइम से नहीं देती है। दूसरी ओर मिस्टर केम उसे गंदी नज़रों से देखता है और उसे गलत जगहों पर छूता है। इप्सी इन सबसे बहुत ही परेशान हो चुकी थी। एक दिन चर्च का एक सीनियर ऑफिसर इप्सी के घर पे आता है और इन दोनों से इप्सी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। एक दिन एक अनजान आदमी इप्सी के घर पे आता है और इप्सी का ख्याल रखने लगता है। ये इप्सी का अंकल होता है। ये अपनी छोटी एज में ही घर को छोड़कर भाग गए थे और अब ये बहुत दिनों बाद घर पे वापस आए हैं। इसके बाद इनको जेल भी हो गई थी, जिसके बाद ये अभी घर पर आए हैं। तो सब समझ में आ जाता है कि इप्सी के साथ अब यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद अंकल इप्सी को इस सब से बचाता है और इप्सी के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है और उसका बहुत ही ख्याल रखता है। यहाँ तक कि वो इप्सी को अपने ही हाथों से नहलाता है और उसे खाना भी खिलाता है। अब इप्सी अपने अंकल के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी, लेकिन ये बात मिस्टर किम को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि अब वो इप्सी के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वो चर्च के मैनेजर से कहता है क्योंकि अंकल जेल से आया है, उसका इप्सी के साथ यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। तो मैनेजर कहता है इसका फैसला सिर्फ इप्सी करेगी। इप्सी को अंकल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये लोग भी अब कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकल से एक पुलिस वाला मिलने के लिए आता है और वो अंकल से कहता है तुम्हारा इप्सी के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसे ये पता चला कि उसकी माँ का मर्डर और रेप उसी ने किया है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब अंकल ने इप्सी की माँ के साथ किया था, ये सब उसको पता चलेगा तो उसका मानसिक स्थिति और ही भी खराब हो जाएगी। इसके बाद अंकल इप्सी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इप्सी बहुत ही जोर से रोने लगती है और इसकी ज़िंदगी फिर से वैसे ही नरक जैसी हो जाती है और सभी लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसके बाद एक दिन चर्च का मैनेजर इप्सी के पास आता है और उसे उसकी फैमिली के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसका अंकल आके इसकी माँ का ख्याल रखने लगा था। इसके बाद मैंने ही तुम्हारी माँ के बारे में गंदी बातें पूरे शहर में फैला दी कि तुम्हारी माँ का अफेयर बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा था। फिर रोज रोज बहुत सारे लोग आके तुम्हारी माँ का गलत फ़ायदा उठाने लगे थे। इसके बाद तुम्हारे अंकल को ये सब समझ में आ जाता है कि ये सब अब नहीं रुकने वाला है, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को जान से ही मार दिया था। इसके बाद वो ऑफिसर इप्सी के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देता है, लेकिन तभी पीछे से अंकल आ जाता है और उस ऑफिसर को जान से मार देता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जितने भी इप्सी के साथ गलत किया है ये लोग उसको मार डालेंगे। अगली सुबह जब किम और जायन घर पे आते हैं तो ये लोग जायन को मजबूर करते हैं कि वो किम को मार डाले। जायन भी ऐसा ही करती है और वो किम को मार डालती है। रात होने पर जब कुछ लड़के इप्सी के कमरे में घुस के उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आते हैं तो अंकल उन सभी लड़कों को वहीं पर जान से मार डालते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी इप्सी के साथ जबरदस्ती करने के लिए आता है तो अंकल उसे भी बहुत जोर से मारता है, उसे भी जान से मार देता है। लेकिन इसी झड़प में अंकल और इप्सी को भी गोली लग जाती है और वो भी यहीं पर मर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।